अंतर निकालेंगे। अगर सभी क्रमागत पदों का अंतर समान होगा तब वो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं। 4 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4। 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8। तो यहाँ पे देखिए क्रमागत पदों का अंतर है वो समान नहीं है, असमान है। जब असमान होगा तो वो क्या होगा, दिए गए जो पद है वो एपी में नहीं है, आप लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे, ये प्रथम पद आपको है क्रमागत पदों का अंतर निकाल देंगे। क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर के लिए क्या करना, अगला में से पिछला पद को माइनस करना है। 2 है तो बट्टा में 1 लिखेंगे, लसा 2 लेंगे, 5 माइनस 2, 2 दूना 4 होगा, सॉरी क्योंकि 1 के पारण 2 बार है तो 2 से गुना करेंगे, 1 बटा 2। फिर यहाँ क्या करेंगे, 3 बटा 1 लिख देंगे, 3 अकेला था तो आप 5 बटा 2 माइनस करेंगे, 2 होगा, 6 माइनस 5 कितना है 1 बटा 2। फिर 7 बटा 2 में से माइनस करके देखेंगे 3 बटा 1 को, लसा लेंगे, 1 और 2 का 2 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 के पारण में 2 2 बार में आएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे 6, 1 बटा 2। मतलब इनका जो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान आ रहा है, मींस ये एपी में है। और देखिए तो इसका अगर एपी में है तो 3 पद ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 निकल गया है, ए 5 a प्लस 4d। तो a का मान कितना है, a है प्रथम पद 2 है और 4, और d का मान कितना है 1 बटा 2। 2 से 2 को काटिए, ये कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 4। इसी प्रकार जो है a6 निकालेंगे, क्योंकि 3 पद निकाला, a प्लस 5d, a का मान आपको 2 है, d का मान कितना निकालना है 1 बटा 2, 2 5 बटा 2। इसका लसा लेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 के पारण में ये 1 के पारण 2 2 बार में, 2 से 2 में गुना कर रहा है 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 बटा 2। तो इस तरह से हम लोग a5 a6 a7 ये 3 पद निकाल दिए, a प्लस 6d, a है 2 और d कितना है 1 बटा 2, 2 से इसको काटिए कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे जो है एक इसमें जो निकालना है, इसमें क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे तो ये -3 माइनस 1 बटा 2। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत होने का चांस रहता है बच्चे लोग का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा 2। अब 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, दशमलव के है, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, माइनस साइन बड़ा इसलिए माइनस, माइनस 3.1 में प्लस 3.1 कर देंगे, माइनस इतना आएगा। फिर क्या करना, माइनस 5.2 में माइनस 3.2 को माइनस करना है, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 2। और यहाँ पे इसी प्रकार 7 माइनस 2 माइनस 5.2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 5.2। इसमें भी माइनस करने पे माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। मींस इसमें जो है, इसमें भी एपी का जो है, इसमें भी सार्व अंतर है, सबका -2 -2 आ रहा है, मींस सार्व अंतर समान है। जब समान है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, 4 दिया हुआ है 5, a5 a प्लस 4d, a का मान कितना हो जाएगा -1.2 और d का मान कितना निकाल रहे थे, अभी माइनस कर रहे थे तो -2 आ रहा था, तो -1.2 और 4 का ये हो जाएगा प्लस माइनस -8, इसमें करेंगे -9.2। इसी प्रकार a6 निकालेंगे, a प्लस 5d। अब हम आपको ये फास्ट कर दे रहे हैं कैलकुलेशन, इस तरह से 5 गुने -2 था तो इसमें हो जाएगा 1.2 -10 तो कितना हो जाएगा -11.2। इसी तरह से आप जो है a7 निकालेंगे, a7 a प्लस 6d, a का मान है -1.2 और d का मान है -2, आप फाइंड किए हैं इसमें से इसको घटा के, तो ये हो जाएगा 1.2 -12, तो ये कितना आ जाएगा -13.2। इस तरह से हम लोग ये निकालें। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है a बराबर -10 है, क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, -6 माइनस ये कितना हो जाएगा -10। ये क्यों, क्योंकि d बराबर क्या होता है a2 a1, क्रमागत पदों का अंतर ये d निकाल रहा है, ये मींस अगला पद में से पिछला पद को घटा रहा है, -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा +4। उसी तरह हम लोग निकालेंगे -2, इसमें से इसको घटा रहे हैं -6, तो इसमें कितना आ जाएगा -2 प्लस 6 कितना 4। उसी प्रकार 2 में से -2 को घटाएंगे -2, तो इसमें भी कितना आ जाएगा +4।
ये देखिए +4 ये जो है डी जो है निकल गया, सबका समान है, तो ये एपी में है, इसीलिए इसका जो है पांचवा पद निकालना होगा a प्लस 4d। तो a का मान है -10 और d का मान कितना है 4, -10 और 4 चौका 16, 16 में से ये 6। इसी प्रकार a6 निकालेंगे, a प्लस 5d, a का मान है -10 और d का मान जो है वो 4 है, -10 पंचों का 20, 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10। इसी प्रकार से a7 निकालेंगे, a प्लस 6d, a का मान -10, 6 और d का मान कितना है 4, -10 6 चौका 24, ये कितना हो जाएगा +14। इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट अक्सर गलत करते हैं, इसमें प्रथम पद दिया है, इसमें क्रमागत पदों का अंतर निकालना जो है तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, a दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ, d निकालना मींस a2 माइनस a1, अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, तो यहाँ कितना 3 प्लस √2 माइनस 3, ये देखिए 3 में से 3 घटा कितना √2 बचा। अगला जो d निकालेंगे इसमें से इसको आप चाहे a3 माइनस a2, आप ऐसे भी लिख के बना सकते हैं 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस, ये देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, दोनों पे माइनस होगा इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2√2, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √2। यहाँ पे देखिए क्या है 3 प्लस 2√2 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √2। यहाँ पे 3 प्लस √2 को ब्रैकेट में इसलिए रखना है क्योंकि माइनस दोनों पे आएगा, ठीक है, ये 3 प्लस 3 से -3 कट गया, 2√2 माइनस √2। अब देखिए इसमें क्या है कि √2 दोनों में कॉमन लीजिए, अगर घटाना है √2 में से जाएगा तो √2 बचेगा, अगर नहीं आ रहा तो √2 कॉमन लीजिए, यहाँ 2 बचेगा, √2 आ गया इसलिए 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा √2। इसी प्रकार हम लोग d निकालेंगे, a4 माइनस a3, a4 कितना है 3 √2 माइनस 3 प्लस 3√2 माइनस यहाँ पे a3 होगा 3 प्लस 2√2, अब इसको माइनस करेंगे 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। अब देखिए इससे इसको कट जाएगा, 3√2 में से 2 जाएगा कितना 2, इसमें सर्व अंतर √2 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ, पांचवा निकालेंगे, a5 a प्लस 4d, a कितना है 3 और d का मान कितना है √2। इस तरह a6 a प्लस 5d, 3 प्लस 5√2, a7 कितना होगा 3 प्लस 6√2। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसमें जो है ये प्रथम पद, इसमें क्या है कि प्रथम पद ये है सार अंतर, क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, इसमें से आप d निकालेंगे, इसमें से इसको कीजिए 0.2 माइनस 0.2, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 2 0.0। और फिर आप नेक्स्ट निकालेंगे a3 माइनस a2, आपको बताया था a3 माइनस a2, तो इसमें क्या होगा 0.2 माइनस 0.22। आप अगर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 और 0 देखिए, तो इसमें 2 ही जब निकाले, आगे तो निकाले भी नहीं है, जब 2 ही निकाले हैं तो यहाँ पे क्या है कि सार अंतर अलग आ गया, इसमें क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में ये नहीं है, लिख देंगे आप लैंग्वेज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें आप निकालेंगे क्रमागत पदों का अंतर, d बराबर a2 माइनस a1, तो इसमें है -4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -4, फिर d बराबर a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा -8 माइनस 4, इस तरह से निकालेंगे, -8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस करना सिखा दिया आपको। फिर d निकालेंगे, इसमें चौथा पद में से क्या करेंगे, तीसरा पद को घटाएंगे, ये -12 माइनस माइनस 8, इसमें क्या हो जाएगा -12 प्लस 8 कितना हो जाएगा -4। मतलब कि ये जो है इसमें सारा अंतर जो है समान आ रहा है, -4, तो ये एपी में है, इसलिए इसमें जो है पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद निकालना होगा, तो a प्लस 5 का होगा 4d, a का मान कितना है 0 और d का मान कितना आ रहा है -4, तो -16 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, प्लस माइनस माइनस 4 का 16। इसी प्रकार a प्लस 5d निकालेंगे, ये 0 रहेगा, प्लस 5 गुने -4, तो ये तो 0 हो जाएगा, पोर्शन पंचों का कितना हो जाएगा -20, ये निकालेंगे। इसी प्रकार 6d निकालेंगे, तो 0 प्लस 6 गुने -4, 6 चौका -24, इस तरह से निकलेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।
चलिए देखिए यहाँ पे सारा अंतर निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, यहाँ पे माइनस 1/2 माइनस 1/2 है इस तरह से, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा 0। इसी तरह d निकालेंगे, a3 माइनस a2, यहाँ पे माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो ये 0 आ रहा है। इस तरह से ये 0 आएगा, मतलब इसमें जब निकालना होगा a5 a6 और a7, तो a प्लस 4d, a का मान कितना माइनस 1/2 और d का मान कितना माइनस 1/2, 2 से 2 काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है आपको -2, इसका एलसीएम लीजिए, 2 आएगा -1 फिर -4, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो निकालना था वो थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ a का मान है -1/2 और d कितना आया है 0, इसलिए हो जाएगा 1/2। a6 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 5d, d का मान कितना है, a का मान -1/2 है और d का मान 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा, बचेगा -1/2। और a7 जो है a प्लस 5d, ये भी a -1/2 है और d का मान कितना है 0 है, इसलिए ये पोर्शन 0 हो जाएगा, -1/2 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे d निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 माइनस 1 बराबर 2, फिर निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना 9 माइनस 3, तो कितना बचेगा 6, निकालेंगे a4 माइनस a3, तो 27 माइनस 9 कितना बचेगा यहाँ पे 9 में 17 में से जाएगा 8, 1 18 और 9 27। तो यहाँ पे देखिए सार अंतर अलग अलग है, इसमें क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं, इसलिए ये एपी में नहीं, आप लाइन में लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे b बराबर a2 माइनस a1 होगा, a2 कितना है ये a2 माइनस a1 होगा, a2 कितना है ये 2a, यहाँ पे a निकल रहा है। फिर d बराबर a3 माइनस a2 करके देखेंगे, 3 माइनस 2a, यहाँ पे कितना आ रहा है a। b बराबर a4 माइनस a3 करके देखेंगे, 4 माइनस 3a, कितना आया a। मतलब इसमें सारा अंतर जो है वो समान आ रहा है, सभी का a आ रहा है, इसलिए a5 निकालना, a5 क्या होगा a बराबर 4d, a का मान a है और d का मान भी कितना है a है, a प्लस 4a और a कितना हो जाएगा 5a, a 6 निकालने के लिए a प्लस 5d, a का मान a ही रहेगा, d का मान कितना a है, तो 5 और a कितना 6a, a प्लस 4d क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6a कितना हो जाएगा 7a। इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, d a2 माइनस a1 करेंगे, यहाँ पे a2 जो है a स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस a, इसमें a कॉमन होगा या a बचेगा 1। इसी प्रकार निकालेंगे a3 माइनस a2, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन होगा a माइनस 1, क्योंकि यहाँ घात 2 यहाँ 3 है तो a स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो यहाँ देखिए a इंटू a माइनस 1 या a स्क्वायर, ये दोनों जो सार अंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। जब दोनों आपको अंतर समान नहीं मिल रहा है, आगे करने का जरूरत नहीं है। इसमें देखिए, इसमें स्टूडेंट गलत करते हैं, इसमें निकालना है a2 माइनस a1। अब देखिए 8 को हम लोग यहाँ थोड़ा सा रफ में 8 को दिखा रहे हैं, 8 को लिख सकते 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब पेयर बन के ये निकल जाता है 2 रूट 2, 8 को ऐसा लिख सकते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 दूनी 18, अब 18 को ऐसे आवाज गुणनखंड करते हैं 9 3 3, अब इस तरह का लिखते हैं, तो ये दो पेड़ मिलके एक निकल जाता है इस तरह से। 32 उसी प्रकार 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरह से दो पेड़ निकल गए, दो एक दो इसमें से निकला, एक दो इसमें निकला, सिर्फ रूट 2 बचा। यहाँ पे दो मिलके एक बाहर, दो मिलके बाहर आ जाता है, सिर्फ यहाँ एक बचा। उसी प्रकार यहाँ दो मिलके बाहर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रूट 8 और रूट 2 को इस तरह से लिखेंगे, रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2, इस तरह से। तो रूट 2 इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा रूट 2। इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, डी a3 माइनस a2 कर रहे हैं। a3 कितना है 18, रूट 18 माइनस रूट 8, रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, इसमें भी कितना बच रहा है रूट 2। इसी प्रकार d निकालेंगे a4 माइनस a3, a4 कितना है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट 2, तो इसमें समान है। अब इसमें क्या करेंगे a5 निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस 4d, a आपका कितना है रूट 2 और d का मान कितना है रूट 2, तो ये रूट 2 है और ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 रूट 2। अब इसको अगर अंदर ले जाते हैं तो अगर रूट के अंदर से 2 मिल के बाहर आता है, तो अगर बाहर से अंदर ले जाएंगे तो 2 अंदर जाएगा 5,
25 दूनी 50, इसको रूट 50 चाहे तो आप लिख सकते हैं। a6 इसी प्रकार यहाँ a6 बनाते हैं तो a प्लस 5d, तो a कितना है रूट 2 और d का मान कितना है रूट 5, सॉरी d का मान रूट 2 है, ये कितना होगा 6 रूट 2। यहाँ पे 6 करेंगे 36, 6 अंदर जाएगा 6 गुने 6, तो 6 गुने 6 36 दूना 72, इसको रूट 72 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां भी आप लिखेंगे तो सही होगा a प्लस 6d, a कितना है रूट 2 5 रूट सॉरी 6 रूट 2, कितना लिख सकते हैं 7 रूट 2, 6 और 1 7 हो गया। तो ये सबसे तो 4 दूना आप करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है चेक करेंगे d बराबर a2 माइनस a1, इसमें रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 2 रूट 3, आप अलग अलग चाहे तो कर सकते हैं रूट 3। अब इसमें रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट 2 और यहाँ बचे 1। इसी प्रकार आगे करेंगे रूट 9 माइनस रूट 6, इसमें रूट 3 निकालेंगे तो यहाँ रूट 3 बचेगा, यहाँ पे रूट 2 बचेगा। ये कैसा हो रहा है ये थोड़ा सा समझिए, ये थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। रूट 6 लिखे हैं तो रूट 3 गुना रूट 2 है, सॉरी 2 लिखेंगे इसमें और इसमें लिखेंगे रूट 3, इसमें रूट 3 रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं। इसमें कॉमन जो हो रहा है वो रूट 3 हो रहा है, यहाँ रूट 2 माइनस 1। इसी प्रकार रूट 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 और रूट 6 को 3 गुने 2, तो यहाँ पे रूट 3 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे एक रूट 3 बच रहा है और यहाँ पे रूट 2 बच रहा है। ये देखिए दोनों जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है एपी में नहीं है। देखिए यहाँ पे एक का वर्ग एक कर लीजिए, 3 का वर्ग 9, इसका क्या 25 49, इस तरह से इसमें सारा अंतर निकालेंगे। a2 माइनस a1 9 माइनस 1 बराबर 8, इसमें a3 माइनस a1 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। तो देखिए दोनों का सारा अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, इसको लिख देंगे एपी में नहीं है। नेक्स्ट देखिए 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग में 2 बार गुना करना, 7 का वर्ग में 49 और यहाँ पे 73 दिया हुआ है। अब d निकालेंगे, a2 माइनस a1 25 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 24। फिर निकालेंगे a3 माइनस a1 49 माइनस 25 कितना हो गया 24। फिर निकालेंगे a4 73 माइनस 49 कितना हो जाएगा 13 में से हो गया 4 और 6 में से 24। इस तरह से ये आपको यहाँ पे सारा अंतर समान है, इसलिए एपी में है। तो इसका जो पांचवा पद निकालना है, a पद बराबर क्या होगा a प्लस 4d, a का मान कितना है 1 और d का मान कितना आ रहा है 24, तो a 24 96 कितना हो गया 97। a6 इसी तरह a प्लस 5d, तो a आपको 1 है और ये 24 है, 24 1 24 25 120 कितना हो गया 121। a7 निकालना a प्लस 6d, a का मान 1 है और d का मान 24 है, 24 44 144 44 और कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको कितना समझ में आया कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, उसमें इंप्रूव करेंगे। थैंक यू।